जब आपने पड़ोसी के साथ रिलेशन किया था, कितने साल के थे आप? तब 14-15। 14-15 साल से उसके बाद तक आपने किसी से बातचीत नहीं, मतलब सबको घुमाया फिराया? हाँ आपने 22 साल की उम्र में एक हाँ 21 साल की उम्र में मुझे प्यार हुआ एक लड़के से। 2 साल उसका मेरा रिलेशन चला, बट मैं जिससे आपने प्यार किया? हाँ मुझे भी प्यार हुआ 21 साल की उम्र में जाके। तो फिर मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मैं इसके कभी चक्कर वक्कर में पड़ूंगी, पर वो था इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला बंदा। क्योंकि आप ऑलरेडी कितना घुमा चुकी हो, एक नहीं इनको 4 पसंद है भाई। गलत फहमी मत रहना, इनको एक चाहिए 4 चाहिए, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक 4 चाहिए। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम मतलब उसको पसंद करने लगी। तो वो लड़का मुझे मिला था सहारनपुर में, जब हम लोग शूट करने गए उससे मिली मैं, उसकी मेरी पहली मुलाकात हुई। और मतलब इवन वो लड़का मुझे लेके पहली नजर में वो मुझे पसंद करने लगा, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि क्या वो भी शूट करता था? वो भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले हाँ में? वो भी एक्टर ही था। उसके अदरवाइज वैसे भी काम थे, बिजनेस भी था उसका, और वो एक्टिंग प्रोफेशन में भी था। तो मैं उससे शूट पे मिली थी। तो अब वो बंदा था मुझे पटाने के चक्करों में, पहले से ही उसको मैं पसंद आ गई थी फर्स्ट टाइम? हाँ। अब मेरे साथ जब एक्ट करने लगा तभी मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। क्या एक्ट किया था आप लोगों ने साथ में? बोल्ड वेब सीरीज था, सेमी बोल्ड था, उसके मेरे सेमी बोल्ड सीन वगैरह लगे थे। तो सीन करते करते मुझे भी फीलिंग्स आई गई थी, मुझे भी पसंद आ गया था बंदा। क्या प्रोजेक्ट का नाम था? नाम वाम उतना याद नहीं है यार, पुराना हो चुका है, टाइम हो चुका है उस चीज को। फिर भी कुछ सहारनपुर में शूट था इतना मुझे याद है, प्रोजेक्ट का नाम वाम मैं भूल गई हूँ। बस उसका एक प्रोमो रिलीज हुआ था बाद में, जो कि मेरे पास था कुछ टाइम, पता नहीं डिलीट हो गया होगा, काफी टाइम हो गया उस बात। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अब उस बंदे से मेरी बातचीत वगैरह होने लगी। तो सुबह के 5 बजे उठ के, मतलब 5 बजे तक हम लोग साथ में बैठते थे, खाते पीते थे, बातें करते थे। आप ड्रिंक भी करते हो? हाँ ड्रिंक व्रिंक भी करते थे। साथ में किया है या अलग अलग? साथ में ही। पहले करते थे? पहले भी करती थी, मैंने इंडस्ट्री के अंदर आके ही पीना खाना सीख लिया। कितनी एज में? 16-17 साल की उम्र में पीने खाने लग गई थी। और घर में पहले से बियर शेयर पीती थी। फ्रूट बियर या वैसे वाली? वैसे वाली किंगफिशर। स्टार्टिंग से बियर शेयर पीती थी, फिर इस इंडस्ट्री लाइन में घुसी तो डायरेक्टरों के बीच बैठ के पीना शुरू कर दिया। मतलब साथ में? हाँ उन सबके बीच। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर सुबह उठ के मतलब सुबह 5 बजे तक हम लोग साथ में बात कर रहे थे, किचन जाके मेरे लिए ऑमलेट बनाने लगा सुबह के 5 बजे। देखो यार, ऐसा लड़का मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। सुबह उठ के 5 बजे इनके लिए ऑमलेट बना रहा है। मतलब उठा भी नहीं था, हम लोग साथ में ही थे और मुझे नींद जैसा भी लग रहा था, मैं सोने ही गई थी, भाई बंदा मेरे लिए ऑमलेट सब बना के रेडी। मैं देख के इम्प्रेस, मैं कह रही पहली बार किसी ने मेरे लिए इतना किया। So pampering। अच्छी बात है ना, आपके हाँ। लिए किसी ने ऑमलेट बनाए। हाँ और मेरी तबीयत खराब थी अगले दिन, क्योंकि वहाँ थोड़ा ठंड था, सर्दी का मौसम था वहाँ पे, मुझे सर्दी वर्दी लग गई। बंदा मुझे पकड़ के लेके गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले गया, दवाई ववाई करवाया, दवाई दिलाया मेरे को, फिर लेके आया, कह रहा अरे तू बीमार है, तू चल मेरे साथ। तू कहता था तू चल मेरे साथ, तुझे दवाई दिला के लाता हूँ। दवाई दिला के लाया और फिर मतलब काफी पैम्पर करने वाला बंदा, जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप का बंदा। कहने का मतलब है जैसा लड़का चाहिए था वैसा। हाँ मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो आपको पैम्परिंग करेगा, जो मुझे पैम्परिंग करेगा, क्योंकि इससे पहले तो मैं झोल झपाटे में पड़े थे। झपाटे में थी, मैं किसी में इतना इंटरेस्ट वैसे भी नहीं लेती थी, और मुझे फर्स्ट टाइम किसी से इतनी केयर मिल रही थी तो मुझे वो चीज अच्छी लग रही थी। तो उसने मेरे लिए दवाई ववाई दिलाई। फिर उसके बाद 4 दिन हम लोग का वहाँ शूट चला, शूट खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए सहारनपुर से। हम दिल्ली में मेट्रो में ही थे, एयरपोर्ट मेट्रो में। तो मैंने उससे बोला कि हमारे बीच जो भी था अच्छा था, 4 दिन, अब तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊंगी, अब बात मत करना मुझसे, क्योंकि मैं उससे भी छोड़ने की चक्कर में थी। क्यों? मुझे
मुझे प्यार नहीं हुआ था ना तब तक। तब तक मैं थी बस मौज मस्ती के चक्कर अब में। इतनी पैम्परिंग करवा रही हो और आपको प्यार नहीं हुआ, वाह नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ था। गलत बात है, लड़के का दिल तोड़ दिया। और फिर भाई वो मेरे चक्कर में पड़ गया था। अब मैटर उसको में प्यार हो गया। उसको हो गया था। वो मैटर में बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया उसने। उसकी आंखों से टप 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 आंसू। मैं कह रही क्या हुआ है इसको? बेचारे लड़के को रुला दिया। फिर मैंने उसे चुप कराया। मैंने बोला कोई बात नहीं, रो मत, चलो मेरे घर। फिर मैं उसको अपने घर ले गई। मैंने उसे अपने घर वालों से मिलवाया, मम्मी पापा से। मम्मी को पहली नजर में ही पसंद था। मेरी मम्मी ने उसको स्टार्टिंग में ही बोला था शादी करेगा मेरी लड़की से, तो बोला अलका नहीं करेगी मेरे से। बात फेंक दी आपके ऊपर। हाँ, जानबूझ के। तो फिर उस टाइम हम लोग डेटिंग शेटिंग कर रहे थे स्टार्टिंग में हमारी, साथ में रहना, खाना पीना, फिरना, घूमना। इवन जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मतलब बहुत ज्यादा, जब उनको कैंसर था, स्टार्टिंग पीलिया विलिया से हुई थी उनकी, तो इवन तब भी वो मेरे घर पे ही रहता था। अपने घर, मतलब अपने घर का तो ठिकाना भूल गया था। उसके पापा फोन करते थे बार बार, वो फोन भी नहीं उठाता था। वो इतने दिन मेरे घर पे रहा। जब मेरी मम्मी की ज्यादा हालत खराब थी, जब हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, मैं और मेरे पापा, वो बंदा था साथ में। वो हॉस्पिटल भी आया रात के 2-3 बजे मेरे लिए। 2-3 बजे हॉस्पिटल आया रात के। और फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी का अर्थी विसर्जन हुआ, जब डेथ हो गई फाइनली उस दिन शाम को, मैं बहुत रो रही थी, मेरी हालत खराब, मैं किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। उसने मेरे सारे फ्रेंडों को फोन करके बुलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अर्थी विसर्जन करने गए हम लोग। अर्थी विसर्जन तक भी वो साथ में रहा। और फिर मेरी मम्मी की डेथ होने के बाद अर्थी विसर्जित करके आए, उसके सब बाद भी 1 हफ्ते तक वो बंदा मेरे घर पे था, अपने घर पे झूठ बोल के कि मैं कहीं शादी में हूँ। मतलब वो अपना घर बार सब छोड़ के नहीं फंस पड़ा रहता था। कहने का मतलब है जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिला था आपको। हाँ। और फिर उसके बाद एक बार मैं बंगाल जा रही थी काम करने के लिए। ये सब होने के बाद की बात है। वो नहीं चाहता था मैं बंगाल जाऊं, क्योंकि मुझे 3 महीने के लिए काम करना था वहां पे इवेंट का। तो इसने मुझे 1 महीने भी वहां चैन से रहने नहीं दिया। रोज फोन कर करके वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा करता था। जिस दिन मैं बंगाल जा रही थी, जो बंदा दिन भर सोता है, सुबह के 6 बजे उठ के स्टेशन पहुंच गया मेरी शक्ल देखने के लिए। मैं कह रही क्या है ये? कह रहा एक बार शक्ल दिखा दे बस, मैं शक्ल देख के चला जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, देख लो शक्ल, चले जाओ। फिर उसके बाद अब आधी रात को भी मैं चाहे उस बंदे को बुलाती थी, 2 बजे 3 बजे, उसको ऑटो नहीं मिलती थी, वो ट्रक पकड़ के आ जाता था। ऐसा लड़का चाहिए। मतलब काफी ज्यादा जिसको बोलते हैं। इसी वजह से मुझे उससे अटैचमेंट हो गया था, मतलब लगाव गंदा वाला हो गया था मुझे इसी वजह से उससे। पर फिर बात वहीं पे अटक गई आके। वो बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता, ये चीज वो पहले ही मुझे क्लियर कर चुका था। जब हम रिलेशन में ही आ रहे थे उसी टाइम मुझे क्लियर कर चुका था कि अलका देखो, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ बट शादी वादी नहीं कर सकता, क्योंकि एक मैं अलग कास्ट का लड़का हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। बट मैं सीरियस थी, मैं करना चाहती थी शादी उससे। तो मैं पीछे पड़ गई, मुझे तो करनी है शादी, मुझे तुम पसंद हो, ये वो। मैंने अपने बाप से भी लड़ाई कर ली, घर भर में सबसे लड़ाई कर ली उसके चक्कर में। हम फिर मेरी मासी ने ड्रामा व्रामा बनाया उस बात का कि भाई बिना शादी के लड़की घर पे आके रहता है, ऐसा रहता है जैसे दामाद हो, ये है। बहुत ड्रामा उन सब बातों को लेके।